what we write, we deliver more than what we promise. एक नहीं, दो नहीं, 3 अवार्ड्स। हज का जो हमारा सेगमेंट था, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे जो मुनज़्ज़म को 3rd अवार्ड मिला सऊदी हज मिनिस्ट्री की तरफ से। ये जो कम्युनिटी आप लोग सर्व कर रही है, पूरे पाकिस्तान को सर्व करते हैं, टेक्सास की मद में भी 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज मेमन, लेकिन ये 1% है ना, पूरे 99% पे भारी है। कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर अल्लाह को पार्टनर बना लिया। हमारा बीइंग अ मेमन, हमारा बिलीफ ये है कि अगर हम देंगे नहीं तो आएगा नहीं। हज पे जो आपके साथ दोस्त गए थे, इतना जबरदस्त मजा आया। हज के अंदर हम बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट करते हैं क्योंकि वो अल्लाह के मेहमान हैं। ये जो पाकिस्तान का एक नाम बना है पूरी दुनिया में, इसको कैसे देखते हैं आप? तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए जनरल आसिम मुनीर साहब को। पाकिस्तान इज नाउ बैक ऑन द मैप। और हमने जंग नहीं मांगी थी कभी भी, हमने जंग, लेकिन हमारी तरफ आएंगे तो वापस जाने नहीं देंगे। हमने कहा था कि हमारी तरफ देखोगे तो आंखें निकाल देंगे, और वही पाकिस्तान ने किया। हमारे वीजा रिजेक्शन की तादाद जो है बहुत बढ़ती है। हम ये रियलाइज नहीं करते कि इस सब के कसूरवार हम खुद हैं पाकिस्तान के। कुमैल पुलानी साहब, कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, आप बताओ। आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले बताइए सर, ये जो इतना बड़ा नाम बन गया है पुलानी ट्रेवल्स का, इतना बड़ा प्राउड नेम बन गया, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, क्रेडिबिलिटी आप लोग बड़ी स्ट्रांग है, ये सब कुछ बनाने का अरसा जहन में था कि यहाँ तक पहुँचेंगे? अदनान पोलानी को 53 इयर्स हो गए ट्रैवल ट्रेड में, और मेरे फादर ने, मेरे अंकल ने स्टार्ट की थी बिज़नेस। और हर बिज़नेस एक मैच्योरिटी पे आता है, ग्रोथ पे आता है, फिर एक डिक्लाइन पे आता है। तो जब मैं आया था बिज़नेस के अंदर तो ज़ाहिर बात है एक सैचुरेशन पे पॉइंट पे था बिज़नेस, एक डाउन था। तो वहाँ मैंने डिसाइड किया था कि अल्लाह ने इतना बड़ा नाम दिया है पोलानी, इतने सालों की मेहनत है वालिद साहब की और फैमिली की, तो उसको क्यों ना हम एक उस लेवल पे लेके जाएं कि मतलब जहाँ मतलब एक, क्योंकि ट्रैवल एजेंसी तो बहुत है ना, 5000 ट्रैवल एजेंसी पाकिस्तान में। तो ऐसा हम क्या करें कि हम लोगों से डिफ्रेंशिएट हो, हमारा एक नाम और मतलब एक ग्लोबल स्केल पे है। तो आज माशाल्लाह माशाल्लाह इट्स हार्ड वर्क एंड हार्ड वर्क, मतलब मैं, मेरी टीम, इट्स कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क, इतने सालों का, इतनी मेहनत है कि जो आज आपके सामने आ बैठा हूँ। अगेन आपकी मेहनत, क्रेडिबिलिटी एक आम आवाम में, लोगों में, बिजनेस कम्युनिटी में तो है ही, लेकिन ऐसे हल्के में मौजूद है कि बहुत सारे लोग, मिनिस्टर हजरात होते हैं, गवर्नर, CM, कहीं ना कहीं आपको वहाँ से बड़ी रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है। वो आप दोस्ती पहले, मान सम्मान बड़ा रखते हैं, मुरवत, लिहाज। ये बिज़नेस के अंदर कैसे क्रिएट किया आपने? ये भी चीज़ मैंने अपने फादर से, अपनी फैमिली से सीखी है कि आप लोग किस तरह PR बना के देखें। मेरे इंपॉर्टेंट, सबसे लाइफ में इंपॉर्टेंट चीज़, पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नेटवर्क। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, आपको लोगों से मिलने का तरीका आता है, आप अच्छे से मिलते हैं, लोगों से नाजायज़ काम, ये अनड्यू फेवर नहीं मांगते, तो वो आपकी रिस्पेक्ट इसी तरह बनती है। अगर आपके किसी से ताल्लुकात हैं, आप उससे अनड्यू फेवर्स मांगेंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो एक बार वन टाइम होगा। बट अगर आप अपने रिलेशन लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे सेलिब्रिटी लेवल हो, मिनिस्ट्रियल लेवल हो, गवर्नमेंट लेवल हो, अगर आप एक सिर्फ अपने लिए मफाद के लिए इस्तेमाल करें नहीं, लेकिन अगर आप एक अच्छा उनसे रखेंगे विदाउट एनी बेनिफिट, तो आपको हमेशा रिस्पेक्टफुल नजर से देखते हैं, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको हमेशा वो बिजनेस कम्युनिटी जो सर्व कर रही है। इट्स लाइक गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, उनके मनसब को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन अगर आप उसका नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता है कि वो चीज़। अच्छा, बिजनेस तो सब करते हैं, आप लोग कॉस्ट बड़ी प्रमोट करते हैं, आपकी फैमिली की तरफ से हमेशा कॉस्ट प्रमोशन बड़ी आती है कि कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर आप लगता है कि लोगों की भलाई हो, किसी गरीब आदमी तक कोई चीज़ पहुंच सकती है, किसी तरह पाकिस्तान का नाम हो सकता है। अभी भी देखें माशाल्लाह सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग इतना बड़ा नाम बन चुका है, एक नहीं, दो नहीं, 3 अवार्ड्स। तो ये कैसे किया आपने? देखें, ये तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने कहा एक कॉज के, तो ये तो एक अच्छी हमने सर्विस, जो हज के आप जो जिक्र कर रहे हैं, हमने भी हज का जो हमारा सेगमेंट था, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारे जो मुनज़्ज़म को 3rd अवार्ड मिला सऊदी हज मिनिस्ट्री की तरफ से। ये एक पाकिस्तानी के लिए भी बहुत अचीवमेंट थी कि पूरे पाकिस्तान के लिए 113 मुनज़्ज़म दुनिया में से 3 मुनज़्ज़म जो टॉप 3 हैं, तीनों पाकिस्तानी, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और ये बेसिकली एक हार्ड वर्क का नतीजा होता है, मुनज़्ज़म की वर्किंग अच्छी होने का, जो पेपर वर्क, जो डॉक्यूमेंटेशन आप सऊदी अरब गवर्नमेंट से कर रहे होते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करके, आप अपने उनके ड्यू टाइमलाइंस के ऊपर उनकी चीज़ें पूरी कर रहे होते हो, आप वहाँ जो ग्राउंड सर्विसेज दे रहे होते हो, आप जो लोगों को कमिट कर रहे होते हो, जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हो, तो ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ हार्ड वर्क कर रहे होते हो तो आपका नाम, आपका इज्जत क्रिएट होती है। और कहीं ना कहीं पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है वो। मैं समझता हूँ कि ये अवार्ड पाकिस्तान के लिए इतना प्राउड, हर पाकिस्तानी के लिए प्राउड मोमेंट है कि टॉप 3 अवार्ड जो 1, 2, 3 जो हज मिनिस्ट्री ने, जो पाकिस्तान सऊदी हज मिनिस्ट्री ने जो ग्लोबली दिए हैं, पाकिस्तान को दिए हैं तीनों। मतलब इसका मतलब कि हमारे पाकिस्तानी में कितना अल्लाह ने टैलेंट दिया है, और हमें, मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को इससे प्राउड होना चाहिए कि यार कि 113 दुनिया में, मतलब हर कंट्री से जो हज पे आते हैं उसमें से टॉप 3 जो हैं वो पाकिस्तानियों को मिला। क्या बात। एक तरफ मार्का हक चला, हाँ, हमने वहाँ तबाही मचाई, फिर दूसरा हम मुसलसली किरदार अदा कर रहे हैं पूरे दुनिया के अंदर, तीसरा बिजनेस कम्युनिटी खुद भी एक मार्का कर रही है कि पूरी दुनिया में प्राउड मोमेंट बने हुए।
ये जो पाकिस्तान का एक नाम बना है पूरी दुनिया में, इसको कैसे देखते हैं आप? हमारे फौजी लोगों ने भी, फौजी भाइयों ने भी बड़ा कमाल दिखा दिया। सबसे पहले तो खराज तहसीन पेश करना चाहिए जनरल आसिम मुनीर साहब को, जिन्होंने जो मार्का हक किया, जिन्होंने हमारे पड़ोसियों के रातों रात नींदें हराम की, ओहो, उनको तबाह बर्बाद किया, दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया। मतलब यूएस के प्रेसिडेंट से लेके दुनिया के हर कंट्री के कि यार पाकिस्तान इज़ नाउ बैक ऑन द मैप, पाकिस्तान एक ग्लोबल पावर के तौर पे उभरा। जिस तरीके से हमारे जहाज़ों ने उनके एडवांस टेक्नोलॉजी रफ़ाइल गिराए, तो पूरी दुनिया ने देखी, पूरी दुनिया ने देखा। जिस और हमने जंग नहीं मांगी थी कभी भी, हमने जंग, लेकिन हमारी तरफ आएंगे तो वापस जाने नहीं देंगे। हमने कहा था कि हमारी तरफ देखोगे तो आंखें निकाल देंगे, और वही पाकिस्तान ने किया। लेकिन उसका सबसे बड़ा बेनिफिट एक आम पाकिस्तानी को है, आज पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में हर जगह भाई ग्रीन पासपोर्ट आप और मैं, आज इसकी ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई, पाकिस्तानी की इज्जत बढ़ गई। और प्लस ये जो अभी पाकिस्तान ईरान ने, जो ईरान अमेरिका की जंग, पाकिस्तान ने जो सालिसी का किरदार अदा किया, वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये पाकिस्तान के लिए इतना प्राउड मोमेंट है। अगेन जो आसिम मुनीर साहब ने और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने ये जो कारनामा अंजाम दिया है, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तानियों के लिए, अगर इसको सही इनकैश किया पाकिस्तानी अवाम ने, कि पाकिस्तानियों की इतनी इज्जत, इतनी रिस्पेक्ट कि हम एक पीस मेकर के नाम से जाने जा रहे हैं। हालांकि हमारे दुश्मन मुल्क ने हमें बहुत कोशिश करी रोग स्टेट बोलने की, ये करने की, लेकिन आज पाकिस्तान दुनिया में, मतलब जेडी वैंस कह रहा है कि पाकिस्तान हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट। 3 महीने कह रहा है, मैंने अपनी वाइफ से बात नहीं की जितने मैंने पाकिस्तान से की है। आसिम मुनीर साहब से बात की। मैं समझता हूँ पाकिस्तानियों को इसके अंदर इनकैश करना चाहिए इस नाम को, जो हमारे फील्ड मार्शल साहब ने, पीएम साहब ने दिन रात मेहनत करके ये पीस ट्रीटी करा कि एक पाकिस्तान का नाम एक ग्लोबल स्केल पे जो नहीं भी जानता था। अच्छा, आप तो ग्लोबली सब देखते होंगे, आपसे इंटरकनेक्टेड है पूरी दुनिया, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी बड़े माशाल्लाह ट्रैवलर हैं, मैंने आपको देखा कि आप कोई ऐसा मुल्क आपने छोड़ा नहीं है जो मैप के ऊपर आप तो ढूंढते होंगे, पूरी दुनिया जाते होंगे। अब आपको ज्यादा मजा नहीं आता होगा पूरी दुनिया घूमने में कि भाई पुलानी साहब आप तो पाकिस्तान से? आज आप बहुत प्राउड फील करते हो जब आप कहीं कहते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। देयर वर टाइम्स एक होता था कि यार ये हमारे जो नेगेटिव मीडिया कवरेज दी जाती थी पाकिस्तान को, बट आज कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं। अभी मैं हज पे था तो जो सऊदियाँ इज्जत कर रहे थे, सऊदी लोग आके हो पाकिस्तानी हो अल्लाह, मतलब इस तरह करके। और अभी दुबई जाएं, आप कहीं भी जाएं ऐसे मुल्कों में, लंदन जाएं, मतलब पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत की निगाह से देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये जंग मजाक नहीं थी। ये बहुत एक पाकिस्तान ने एक वर्ल्ड वॉर 3 बचाई है, जिससे इकॉनमी इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों दुनिया के तबाह हो सकते। एक तरफ वो लोग थे जो कि प्लान्ड लोग थे कहीं ना कहीं हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से, कि जो हमारे फौजी भाइयों को या हमारे सियासतदानों को गालियां दे रहे होते थे, और अब ऐसे लोग आ गए, वो भी सारे उल्टे हो गए हैं कि यार कमाल हो गया कि पूरी दुनिया को मुंह तोड़ जवाब दिया हम लोगों ने, पीस के अंदर भी और जंग के अंदर। ऐसा ही है, ऐसा ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जितना पाकिस्तान को, और क्रेडिट कहीं ना कहीं हमारे जनरल साहब को जाता है। मैं समझता हूँ फील्ड मार्शल साहब का क्रेडिट है, उनकी लीडरशिप का क्रेडिट है कि जो उन्होंने जिस तरीके से एक तो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को साथ लेके चले, इस्टेब्लिशमेंट को साथ लेके चले, आवाम को साथ लेके चले, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान का इमेज बेहतर किया। आज मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड कहता है कि ही इज़ माई फेवरेट फील्ड मार्शल। मतलब आप समझे 200 मुल्क हैं दुनिया में, उसमें आपको मोस्ट पावरफुल बंदा आपसे कह रहा है कि मुझे ये मेरा जो फील्ड मार्शल से फेवरेट फील्ड मार्शल, वो अपने फील्ड मार्शल को नहीं बोलेंगे, हमारे फील्ड मार्शल को। ये हमारे लिए बहुत इज्जत का मकाम है। और मैं समझता हूं, सोचे पड़ोसी मुल्क की क्या हालत होगी इस वक्त, मोदी सरकार की क्या हालत होगी? मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ ऐसी क्लिप्स आती हैं, जहाँ जहाँ ऐसे जब बयान अमेरिका ये और मुल्क हमारे हक में देते हैं, यूरोपियन कंट्रीज देती हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान के हक में, आप देखें उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स ने, उनकी कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर्स ने ट्वीट किए हुए होते हैं हमारे हक में। तो अगर आप वो देखें तो मैं समझता हूँ कि उनको तो रातों की नींदें उनकी हराम हो जाती होंगी। उनको बस ये होता है कि जो हमने इतने पैसे लगाए पाकिस्तान का इमेज डिस्ट्रॉय करने में, हमें लड़वाने में, आपस में बमबारियां करने में, इतना हमारे मुल्क में वो टेररिज्म प्रमोट करने की उन्होंने कोशिश। हमारे लोग नहीं है टेररिज्म के अंदर, इन्हीं के लोग थे जो हमारी आड़ में लग के टेररिज्म कर रहे थे। एक्चुअली इन्होंने, इनकी जो एजेंसीज ने पाकिस्तान के अंदर जो लोगों ब्रेन वॉश करके जो हमारे यहाँ दहशतगर्द पैदा किए, तो वो तो सबको पता है ना कि इसके पीछे कौन है। ओहो, तो इन्होंने तो हमें बहुत देखे, लेकिन अल्लाह जिसको कहते हैं इज्जत देना चाहिए, आज पाकिस्तान को इज्जत दी। इन्होंने बहुत कोशिश करी। मैं कहता हूँ उनके सारे जो मिलियंस और बिलियंस डॉलर जो इन्होंने पाकिस्तान के इमेज करा, सब बर्बाद, सब बर्बाद हो गया। एक ही आवाज के ऊपर आज वो, हाँ, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, और हमने नारे तकबीर अल्लाह अकबर किया, पूरी कौम फौजी बने हुए थे, पूरी कौम लड़ी। आपने देखा है जिस जमाने में वो लोग हमारे शारा फैसल को बर्बाद कर रहे थे कि विक्रांत आ गया है, फेस बर्बाद कर दिया हमारा, लाहौर के माल रोड उड़ा दिया उन्होंने। उस जमाने हमारे लोग कढ़ाइयाँ खा रहे थे बाहर के, बाहर फौजी भाई लोगों ने तो इंजॉय कर रहे थे कि हाँ भाई कहाँ हो। मतलब मैं देख रहा था फेसबुक पे, ट्विटर पे, लोग हमारे वाले कराची की, लाहौर, इस्लामाबाद के, हाँ भाई देखो लाहौर के अंदर समंदर तबाह हो गया। तो मतलब इतना
उन्होंने अपनी बेइज्जती करी और उनकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। अगर आप देखे जाएं तो मतलब वहाँ के खुद लोग कह रहे हैं, मतलब वहाँ के सिटिंग MPAs MNAs अगर आप डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या दिया कितने जहाज गिरे हैं भाई, वो कहते रहे नहीं गिरे, वो कह रहे 0-6 हो गया है, 0 और 6 089 कर अच्छा 089 हो चुके हैं, इनके कुछ जहाज आते हैं इनकी तरफ गिरे थे, वो हमें देखे भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा जी, अच्छा आपकी तरफ आते हैं दोबारा। ये जो कोई मामला फंसते हैं किसी बिजनेस ओनर के, किसी एक आम आदमी के, किसी स्टूडेंट के, कोई वीज़ा इशू होता है, वो कहता है आखिर में जब सब अस्पतालों से तंग हो जाते हैं, मैं अभी आपकी ट्रैवल एजेंसी को ना वो अस्पताल बना दूँ, हॉस्पिटल, कि वो फिर इलाज करवाने आपके पास भी आते हैं बिगड़े हुए केस पर, आपका केस ठीक कर देते हैं। ये जादू PR पे, नेटवर्क पे कैसे है? देखिए बात ये है कि सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ट्रैवल एजेंट्स, अच्छे ट्रैवल एजेंट्स भी हैं, बुरे ट्रैवल एजेंट्स भी ठीक है। हैं। लोग मिसगाइड भी हो जाते हैं, कुछ लोग गूगल की मदद लेते हैं, कुछ लोग ये लेते हैं और कुछ चीज़ें जमा करा देते हैं जो कि सही नहीं होती। जब लोगों के केस बिगड़ते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं ट्रैवल एजेंट के पास जादू की छड़ी है, लेकिन वो ये नहीं देखते कि आप अपना पहले केस अपनी होशियारी से ख़राब कर चुके हो। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो वीज़े के अंदर मैं समझता हूँ लोगों ने एक प्रॉपर क्रेडिबल ट्रैवल एजेंट के पास जाना चाहिए। अपनी होशियारी करने से पहले एक बार रीचेक करा लें कि डॉक्यूमेंटेशन सही है, बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेन सर्टिफिकेट, फॉर्म सही फिल हैं, जो आप आइटनरीज लगा रहे हैं वो सही है, और आपका जो ट्रैवल प्लान है, आप जो तरीक़ेकार बता रहे हैं, ऐसा नहीं कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। लेकिन लोग, कुछ एजेंट्स मिसगाइड कर देते हैं, लोगों के केस ख़राब हो जाते हैं और फिर वो लोग हमारे पास आते हैं। फिर ज़ाहिरी बात है हम ट्राई करते हैं कि जितने अपने वसाइल से, जितने अपने ताल्लुक़ से, कि हम उस चीज़ को, उस अगर जेन्युइन आदमी तो उसको ज़ाहिरी बात उसकी आवाज़ एम्बेसीज तक पहुँचाएंगे, यार जेन्युइन केस था उसके साथ हैंड हो गया। अच्छा भाईजान, एक और इशू है, ये भी होता है कि हमारे जो वीज़े हैं, इतना बड़ा नाम तो हमारा बन गया है हमारे हक के बाद भी, हमारे वीज़े रिजेक्शन की तादाद जो है बहुत बढ़ती है। हालांकि केसेस भी, अगर आप लोगों ने बहुत सारे केसेस दिए होंगे, केसेस भी 10 on 10 आपने दिए होंगे, लेकिन सामने से वीज़ा रिजेक्शन बढ़ती है, और वो वीज़ा रिजेक्शन होते होते हमारे बरादरान तक भी पहुंच गई कि हमारे बरादर भी हमें वीज़ा नहीं दे रहे होते। ये चक्कर क्या है? अदनान देखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि इस सब के कसूरवार हम खुद हैं, पाकिस्तानी। हमने अपने मुल्क की इमेज खुद इन फॉरेन एम्बेसीज़ के आगे, इन फॉरेन कंट्रीज़ के सामने हमने ख़राब की हुई है। हमारे लोग, आप देखें, मशहूर है कि दुबई में जाके भीखे मांगते हैं, ठीक है, पाकिस्तान की इमेज जा रहा है ना, आप एम्बेसडर हो, आप हमारे मुल्क के एम्बेसडर, हम कहीं भी जा रहे हैं, अगर हम कचरा भी फेंक रहे हैं तो हम अपने मुल्क के एम्बेसडर हैं। सऊदी अरब में हरम शरीफ में बैठ के आपके लोग भीखे मांग रहे हैं, लोग वहाँ जाके फ्रॉड कर रहे हैं, स्कैम्स कर रहे हैं। हर मुल्क को अपनी इज्जत प्यारी होती है, हर बंदा अपने आप को प्रमोट कर रहा होता है जब उसके मुल्क में होता है। लोग यूरोप के अंदर जाके, आप देखें सबसे ज़्यादा लोग अजाइलम सीख कर रहे होते हैं जाके जी। यूरोप आपको वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है, UK आपको वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं, US आपको वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं, बहुत लिमिटेड लोगों को वीज़ा दिया जाता है। उसकी वजह ये है कि हमारे लोगों ने हमारा इमेज जाके ख़राब किया हुआ है, लोगों ने अजाइलम सीख की हुई है, वहाँ जाके ऐसी हरकतें की हुई हैं, इलीगल हरकतें की हुई हैं कि जो एक आम, जिसका जो भुगतता है वो एक आम पाकिस्तानी भुगतता है, कि क्योंकि पाकिस्तानी ही जाके पाकिस्तानी का नाम ख़राब कर रहा है, चाहे वो मलेशिया में हो, थाईलैंड में हो, सिंगापुर में हो। थाईलैंड जैसा मुल्क आपके वीज़े रिजेक्ट करते हैं आज, आपका सिंगापुर जैसा आपको मुल्क रिजेक्ट करता है जो आपको वीज़े दिया करता था। और एक ज़माने में दुबई के UAE का वीज़ा फौरन मिल जाता था। लोगों ने टर्की में जाके लोगों ने, टर्की की हुकूमत आपसे परेशान थी कि लोगों ने वहाँ जाके डंकियाँ मारी हैं कि ग्रीस चले जाएंगे। मतलब लोगों ने पाकिस्तान का इमेज इतना ख़राब कर दिया कि वो जो वीज़ा ऑफिसर होता है ना, उसके माइंड में पहली चीज़ ये आती है कहीं भाग तो नहीं जाएगा, हम इसको वीज़ा दे रहे हैं भले पैसे वाला क्यों नहीं, कि यार वो मुल्क तो मतलब यहाँ से वीज़ा लेके वापस ना आए। ये सब आप देखें ना, अमेरिका में सबसे पहले सवाल किया जाता है कि व्हाट आर योर टाइज टू द कंट्री। हमारे अनफॉर्चुनेटली अब मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं कि ये छांटी हो रही है, टाइम लगेगा। दूसरा एयरपोर्ट भी रोक रहे हैं कि भाई इनको वापस भिजवा रहे हैं, लेकिन हमारे लोगों भी होना चाहिए यार। आप अपने मुल्क को, दुनिया अपने मुल्क को गाली देते हो, लेकिन अपने मुल्क जिसने आपको इज्जत दी, इनाम दिया, आप उसकी जाके इमेज खराब कर रहे हो। आप देखें ना यार, आप अदनान, लोग भीखे मांगने जाके, नहीं, एक बीच की वीडियो निकली है, उसमें कुछ खड़े हुए लड़कियों को देखें, आप हरासमेंट कर रहे हैं, प्लेन के अंदर लोग तस्वीरें बना रहे हैं, आपको कौन इज्जत की निगाह से देखेगा? एक तरफ आपके फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर यहाँ मेहनत कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इमेज अच्छा हो, और एक तरफ हमारी अवाम उसको मतलब इस नज़र कर रही है। हालांकि इतनी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना जगह आपको पता है, यूरोप के अंदर फ्री एजुकेशन है, आप प्रॉपर चैनल से जाएं। यूरोप के अंदर पाकिस्तानियों को फ्री एजुकेशन है यूनिवर्सिटी लेवल तक, अगर प्रॉपर चैनल से जाएं, यूनिवर्सिटी से अप्लाई करें, नॉमिनल फीस है, वो आपसे सिर्फ रहने का खर्चा मांगते हैं। यूके में प्रॉपर यूनिवर्सिटी, लेकिन लोग ने हमारा यूके का वीज़ा लगाएंगे, वहाँ जाके वो जाएंगे, यूरोप का वीज़ा लगाएंगे, वहाँ जाके स्लिप हो जाएंगे, टैक्सियाँ चलाना शुरू कर देंगे, इलीगल कामों में लग जाएंगे। अच्छा, ये सिचुएशन तो हमारी इधर तो थी, अब UAE में, दुबई में भी आ गई, जो 1 घंटे में तो 4 घंटे में वीज़ा मिल जाता था, अब वो वापस नहीं आता। देखें, वो तो एक पॉलिटिकल इशू भी चल रहा है पाकिस्तान और UAE का, बट आप देखें पिछले 2-2.5 साल से UAE पाकिस्तानियों को वीज़ा 90% रिजेक्ट कर रहा है। उसके वजह ये कि वो आपको कैरेक्टराइज कर रहा है ना, कि आपके चेक कर रहा है कि उसको इतना
कर रहा है कि सफर आप और मैं कर रहे हैं। हमारे पास मुझे लोग फोन करते हैं जो जेन्युइन लोग हैं वो नहीं जा पा रहे। मुझे लोग फोन करते हैं यार दुबई का वीजा, मैंने कहा भाई अमेरिका का लगा ले, वो ज्यादा आसान हो गया। तो आपने इतना खराब इमेज कर दिया है यूएई में आपके लोगों ने जाके, हालांकि बहुत प्राउड कम्युनिटी भी है पाकिस्तानियों की यूएई में जो बहुत बड़े मनसब पे काम कर रहे हैं, मतलब बहुत बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स हैं, लेकिन हमारा कुछ सेगमेंट पीपल ने वहाँ जाके इतना बदनाम किया है कि वो हुकूमत जो आपका भाइयों वाला मुल्क था आज आपको वीज़े नहीं दे रहा। ओहो, हमारी हरकत हुई से, हमारी हरकत हुई, और अगर हमारी हरकतें ठीक हो क्रेडिट कार्ड स्कैम्स तो हमें वीज़ा मिलता सर। होता पहले। अच्छा, इसके अंदर जो लोग हैं जो वाकई काम करना चाहते हैं, मैंने एक पॉडकास्ट करने जाना है फॉर एग्जांपल वहाँ पे पाकिस्तान के नाम के लिए, तो अब मैं नहीं जा पा रहा। नहीं जा सकेंगे, जा ही नहीं सकेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। हम और एक तरफ हमारे पासपोर्ट का नाम पूरी दुनिया में हुआ है, लेकिन अब वो बेचारे, हम लोगों ने खुद अपने आप को स्टीरियोटाइप कर दिया है लोगों के आगे कि हम लोग ठीक नहीं है। वो हमको, वो जो कुछ परसेंटेज ऑफ लोग करते हैं वो हमको सबको एक नज़र से देख रहे हैं, वो हमको एक निगाह से देख रहे हैं कि यार हम भी शायद भीख नहीं मांग रहे हो, हम भी शायद हरासमेंट नहीं कर रहे हो, हम भी चोरियां चकारियां नहीं कर रहे हो। मतलब हमें, मैं कहता हूँ इंसान अगर ये समझ जाए, जिस मुल्क का भी बाशिंदा हो, हम अपने मुल्क के एम्बेसडर्स हैं, हम जाते हैं, हम अपने मुल्क की इमेज साथ लेके जाते हैं। हमारे बड़े वो काम कर रहे हैं, उन दोनों ने करके दिखा दिया, पीएम ने भी और हमारे जनरल साहब ने, आपकी पूरी काबीना ने एक, मैं कहता हूँ बहुत मुस्बत रोल प्ले किया है। अगर पाकिस्तानियों ने आज भी अगर ये सबक नहीं सीखा तो मैं कहता हूं, अगर आज भी हम बेहतर नहीं हुए, ये वेस्ट जाएगी। क्या बात है, मेहनत करी। और भाई एक और सिचुएशन भी आती है, यहाँ तक तो सही है पाकिस्तानी भी, लेकिन साथ साथ मेमन कम्युनिटी के अंदर यहाँ कराची से देखा जाए तो आप लोग अपना भरपूर तरीके से किरदार अदा कर रहे हैं। मैंने किसी रिसेंटली पूछा कि मेमन गड़बड़ कर दे, तो कह रहा है मेमन गड़बड़ कर दे हम उसको बदर कर देंगे, अपने खानदान से बदर कर देंगे। तो ये जो कम्युनिटी आप लोग सर्व कर रही है, बिजनेस कम्युनिटी पूरे कराची को, पूरे पाकिस्तान को यहाँ सर्व करते हैं, टैक्सेस की मद में भी, काम की मद में, आपके बच्चे को बचपन से कहा जाता है कि भाई बिजनेस कर, काम कर और पाकिस्तान का नाम रोशन कर। ये कैसे आप लोगों को इंजेक्ट होता है? मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ है जी, और 24 लाख आबादी है मेमनों की, तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज मेमन। लेकिन ये 1% है ना, पूरे 99% पे भारी है। हाँ। ये 1% मेमन पूरे पाकिस्तान की उस पर भारी है। वजह क्या है? ये वजह बताएं। बात ये है कि मेमन को अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग है, मैं समझता हूँ कि इन बिल्ड बिजनेस एक्यूमेन अल्लाह ने दिया हुआ है। और ये हम गुजरात से माइग्रेट करके, गुजरातियों में अगर देखें इंडिया में गुजराती भी काफ़ी मशहूर बिजनेस माने जाते हैं, धंधा। इसी तरह मेमन का प्योर अगर आप देखें कि उसका माइंडसेट यही है कि बच्चे ने बड़ा हो जाना। जैसे मैं 12-13 साल का था तो मेरे वालिद साहब मुझे ऑफिस ले जाते थे, तो हम बहुत छोटी एज से देख रहे होते हैं कि बिजनेस कैसे होता है। और हम अपने जब घर में एनवायरनमेंट देख रहे होते हैं, सारी बात है फोर फादर से चला रहा है, तो हम जब घर में एनवायरनमेंट देख रहे होते हैं कि भाई आगे कारोबार में जाना है। आप देखिए मेजॉरिटी मेमन आपको कारोबार में मिलेगा, या फिर आपको टॉप कंपनी का सीएफओ मिलेगा। बड़ी बड़ी पाकिस्तान की टॉप जो लिस्टेड कंपनी का सीएफओ भी मेमन आपको मिलेगा। आप देख लें उठा के, जितना चैरिटी का काम, जितना अल्लाह के करीब, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में मेमन के अलावा शायद ही कोई कम्युनिटी है जितनी ज़्यादा ज़कात, खैरात और जो फलाई बहबूद के काम जो मेमन करता है, मैं नहीं समझता कि मेमन के करीब भी कोई। आप जितने कराची में मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स मेमनों के जो फ्री में, जो गवर्नमेंट में फ्री मेमन हॉस्पिटल, बाटवा हॉस्पिटल, ओखाई जमात के हॉस्पिटल, जुबैदा हॉस्पिटल, जमानूर हॉस्पिटल, एमएमआई मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट, कितने हॉस्पिटल्स हैं। दूसरे बिजनेस के अंदर देखें, और बिजनेस सलमान इकबाल से लेके कुमैल पुलानी तक देखें, सारे के सारे आप मेमन के अंदर टॉप बिजनेसमैन अकील करीम डेडी, आरिफ हबीब, आपका गुलेमा टेक्सटाइल वाले हो गए, अलकरम टेक्सटाइल वाले हो गए, यूनुस टेक्सटाइल वाले, टब्बा फैमिली, लकी सीमेंट, सलमान इकबाल, पूरा कराची को इन्होंने, तो आप देखें पूरे पाकिस्तान के अंदर ये नाम रखते हैं, यहाँ से कराची से जाता फैमिलीज है। मतलब मेमन बेसिकली इकोनॉमी चलाता है। मेमन आर मतलब द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द कम्युनिटी। और मेमन अगर आप देखें ऑन द अदर हैंड, जितना चैरिटी का काम मेमन, जिस तरह आप सैलानी वेलफेयर देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है मेमन। आप ये फैजान मदीना वगैरह FRGF है, मेमन चलाते हैं। आप ये आपका आलमगीर वेलफेयर है, उसके अंदर कितने मेमन वो हैं, बैतुस्सलाम वाले के अंदर कितने मेमन हैं। मतलब बिजनेस के अंदर अल्लाह को पार्टनर बना लिए। जफर JDC के कितने मेमन डोनर हैं। आप इसके अंदर फिर आप ये ईदी साहब मेमन, मतलब अब्दुल सत्तार ईदी साहब, कितना बड़ा नाम। मतलब हमारे तो फैमिली टर्म्स से मेरे ग्रैंडफादर के, मतलब वो मेमन। आप सोचें कि मेमनों ने ये इंस्टीट्यूट किसने कायम किए, मेमनों ने। आप यतीम खाने देखें, मेमनों ने। तो मेमन ने जो काम किया, मतलब बिजनेस भी की, अल्लाह की राह में भी दिया, और कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर अल्लाह को पार्टनर बना लिया। हमारा बीइंग अ मेमन, हमारा बिलीफ ये है कि अगर हम देंगे नहीं तो आएगा नहीं। ओए होए होए, अगर हम अल्लाह की राह में ना देंगे, मतलब 2.5% तो ज़कात देनी है ना, वो तो फर्ज है ना। क्या बात है। अगर हम इसके ऊपर ना देंगे ना अल्लाह की राह में, तो वो आना ही नहीं ना वापस। क्या बिलीव है। और मैं समझता हूँ मेमन को अल्लाह ने इसके लिए ज्यादा दिया है कि मेमन
अल्लाह की राह में दबा के तिजारत करता है। वो ये नहीं देखता 2.5% देने, वो 10-10, 15-15% दे देता है। आपको इतनी मिसालें दी कि मेमनों ने क्या किया नहीं किया। मतलब एक आंखों का ट्रस्ट आप देखें, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आंखों का ट्रस्ट है वो रहीम अब्दुल रज़ाक जानू मेमोरियल, जो सबसे बड़ा ट्रस्ट है आंखों का, जो फ्री आंखों का पता नहीं 50,000 लोगों का फ्री आंखों का ऑपरेशन करता है। फैमिली ट्रस्ट है, ये नहीं कि लोग डोनेशन ले रहे हैं। तो इस तरह के लोग हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं है अदनान के जो जिस ग्राउंड लेवल पे मेमन जाके काम कर रहा है, जितना मैं ऐसे मेमनों को जानता हूँ कि जो ऐसे इदारों में जाते हैं, जो चैरिटी देते हैं, चुपचाप बगैर नाम के वन मुस्लिम के नाम पे जमा करा देते हैं। तो ऐसे लोग भी, मैं पर्सनली आई विटनेस हूँ इस चीज़, बताते भी नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, बाटवा मेमन जमात के। वो खुद चंदा जमा करते थे, खुद ज़कातें जमा करते थे बड़े बड़े स्टेटों से। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो आते थे वो चुपचाप कहते थे हाजी साहब बस ये हमारा नाम नहीं लिखिएगा हमारी तरफ से। क्या बात है यार। तो हमारे लोग बहुत, अल्लाह ने पाकिस्तान को बहुत नाम दिया है। और आपको मेमन पता है सबसे स्वीट कौम भी मेमन है। हाँ, आप सामने बैठे हुए मेरे भाई हैं आप, मतलब जिस तरीके से आप हमेशा मिलते हैं, मैं ऑन स्क्रीन कह रहा हूँ, ही नोज़ हाउ टू मीट, हाउ टू ग्रीट। और अगेन दोस्तों यारों के यार भी हैं। और अगेन ये इंजेक्ट हुआ कहीं फैमिली से ही आया, आपके फादर की तरफ से आया। जब उनको हम देखते हैं, वो एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह से, तो उनका नाम जिस तरह आप लेगेसी लेके चल रहे हैं, कोई गलती आप लोगों ने नहीं की ऐसी कि जिसको अल्लाह ना करे आप लोग अभी कहीं शर्मिंदा हो। देखिए कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात, जब हम सुबह उठते हैं, जब काम पे जाते हैं, तो अपने माँ बाप की इज़्ज़त लेके साथ चल रहे होते हैं। जो हमारे वालिद ने इतने सालों मेहनत करके एक नाम बनाया है, हमारे ऊपर इतनी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी होती है। और मैं और मेरे भाइयों का ये फ़र्ज़ होता है कि उस नाम को जो वालिद साहब ने हमें दिया था, उसको आज माशाल्लाह और बुलंदी पे लेके गए, और इंशाल्लाह और बुलंदी पे लेके जाएंगे। ऐसे ही नहीं, आज हम पाकिस्तान की टॉप रेटेड कंपनीज़ हैं कि पोलानी एक नाम है, ग्लोबल नाम बन गया आज माशाल्लाह। यूएई के बाद बरादरान हमारे वीज़ा दे ना दे, लेकिन आपको ये समझते हैं कि यार ये बंदे ने काम बेहतरीन नहीं, बिल्कुल हम अच्छा काम करते हैं। देखिए साफ़ सुथरा काम करेंगे ना, हर बंदा आपकी इज्जत करेगा। जहाँ आप दो नंबरी करेंगे, हमारी ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत दो नंबरी होती है, जो लोगों के साथ मिसकमिटमेंट्स। ये जो ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर आपके मसाइब करते हैं, छोटे छोटे जो बहुत सारे ट्रैवल एजेंट आते हैं जो अपना बहुत बड़ा नाम समझते हैं, आजकल बैठे हुए बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स लेके, बड़े बड़े ऑफिस लेके, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि यार एक आम आदमी कम से कम अगर वो सही गाइड होना है तो सही सच बता दें उसको यार। आप भी इंडस्ट्री के थोड़ा सा चलाएं ना डंडा। मैं नहीं, देखिए बात ये है कि कुछ अच्छे एजेंट्स भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। मैं सबको ये मैसेज देता हूँ कि यार कस्टमर जब आता है, अल्लाह ताला आपके पास रिस्क भेज रहा है, प्लीज़ उस चीज़ को ऑनेस्टी से, उसको जो कमिट करें वो प्रोवाइड करें, उसके साथ दो नंबरी ना करें, उसके साथ थोड़े पैसे ज़्यादा ले लें, लेकिन उसको सही गाइड करें। ये नहीं कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए उस बेचारे को आप हलाल कर दें, वो दोबारा आता ही नहीं आपके पास, दोबारा आता नहीं है, फिर उसके साथ मिसगाइड कर दें। आप देखें फेसबुक भरा पड़ा हुआ है, तो लोगों की कंप्लेंट्स आ रही होती है, मैं उम्रे पे गया, ये हो गया, मैं यहाँ गया, मुझे ये बोला गया, ये होगा, जो एक्चुअल जबान दें वो करें, एग्जैक्ट बताएं कि ये है लोगों को। हज पे जो आपके साथ दोस्त गए थे, मेरे भी दोस्त वसीम बदामी साहब हैं, आपके जो हमारे हुमायूं आलमगीर साहब डिजाइनर हैं, वो भी आए रिसेंटली। तो उन्होंने बोला भाई मैं अभी गया, क्या यार सुकून था, क्या पीस था। कह रहे जो वर्ड पे लिखा हुआ था वही वर्ड वहाँ पे हुए। कहता है इतना ज़बरदस्त मज़ा आया। निहाल हाशमी साहब थे। तो ये जो कमाल आप करते हैं कि आप पूरे ग्रुप जब लेके जाते हैं, वहाँ से जब वो आते हैं वो आपके फ़ैन हो के आ जाते हैं। हज पे जो काफ़ी दोस्त हमारे गए थे साथ में, और जो आपको जो लोगों ने फीडबैक दिया बहुत अच्छा दिया। देखिए हज के अंदर हम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के मेहमान हैं। तो ऐसे ही लोग तारीफ़ नहीं करते आके, हम वहाँ जो लिख के देते हैं उससे हम ज़्यादा कर देते हैं। वॉट वी राइट वी डिलीवर मोर देन वॉट वी प्रॉमिस। तो ये जो लोगों ने तारीफ़ करी, हमने ये हुमायूं आए, इतने दोस्त आते हैं हमारे साथ में, उसका वजह ये है कि हमने एक सर्विस का बेंचमार्क सेट किया हुआ है कि यार पोलानी विल गिव बेटर देन वॉट दे प्रॉमिस्ड। और वो आपने दिया, हमने दिया, और उन्होंने ऑन स्क्रीन आके तारीफ़ की। और हमने जो हज के ऊपर आके गवर्नर साहब ने भी अपने तासुरात दिए, वो आए हमारा विजिट किया उन्होंने, और वो देखा कि जिस तरीके से हम पाकिस्तानी कम्युनिटी ग्लोबली जो हमारे साथ आते हैं हज पे, हम उनको जितना अच्छा हमने फैसिलिटेट किया है, उनकी सारी ख्वाहिशात, उनके मील्स, उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी होटलिंग, चाहे वो अजीज़िया की बिल्डिंग हो। सो जब भी लोग आके तारीफ़ करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट से बेस्ट दें, क्योंकि हमें ये डर होता है कि यार हमसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि वो अल्लाह का मेहमान है, क्योंकि अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक है। क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, जो कमिट करते हैं वो देते नहीं। और हमारे कंपनी का एक मोटो है कि जो हम कमिट करें उससे ज़्यादा दें। क्या बात है। उससे ज़्यादा उसको सर्विस प्रोवाइड करें, ताकि वो आपके यहाँ दुआ भी करें और आपको खुश भी और आके तारीफ़ भी करें। क्या बात है। ये बताइएगा कभी मैनिफेस्टेशन थी आप लोग यहाँ तक पहुँचे, इतना बड़ा नाम बनाएंगे, आपके सामने मल्टीनेशनल नहीं खड़ी हो सकती, और एयरलाइंस आ रही जितनी बड़ी बड़ी हैं, वो कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसे इस तरीके से वो ब्रादर बन जाते हैं ना, वो हो गए आप लोग। खुद की मैनिफेस्टेशन थी, इतना बड़ा नाम बना देंगे। मैं आपको सच बताऊँ थी, मैं हमेशा सोचा है कि मैं एक बड़ा आदमी बनूंगा, मैं आई विल बी द बेस्ट ट्रैवल एजेंट, आई शुड बी द नंबर 1 ट्रैवल एजेंट। हमेशा से सोचा, मतलब जब से छोटा था, जब से वालिद साहब को देखता था कि यार एक, मतलब यस इट वाज मैनिफेस्टेड, एंड अल्लाह ने शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि आई एम गेटिंग देयर।
ऑलमोस्ट देयर पहुंच, मतलब उस और रुकने वाले आप लोग रुकने नहीं है, वाला जो नहीं है, प्लान आपका नहीं है रुकने का भाई। ये काफिला चलता रहेगा। और मतलब जितनी हाइट है इंशाल्लाह, कहते हैं ना स्काई इज द लिमिट, आई थिंक देयर इज मोर देन द स्काई। सो आई थिंक वी विल कीप ऑन गोइंग, वी विल कंटिन्यू डूइंग आवर हार्ड वर्क। और मैं समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह और एक्सपेंशन प्लान्स और हैं। वी आर एक्सपेंडिंग, वी एक्सपेंड ऑन एवरी वीकली बेसिस। हमारा हम साल में एक दफ़ा नहीं, हम एवरी डे हमारे माइंड में 10 एक्सपेंशन चीज़ चली होती है, आज ये करना है, ये करना है, एंड वी ट्राई 10 चीज़ें सोचते हैं इंसान, एक दो करता होता है। हम ट्रैवल फील्ड में काफ़ी एक्सपेंशन में करे जा रहे हैं। हम जैसे हमने मतलब ये हज के हवाले से भी अगर देखा जाए तो अभी 3-4-5 साल हुआ आप लोगों ने स्टार्ट किया है, और एकदम से हर बंदा पुलानी ट्रैवल हज की बात आती तो आपका नाम आता है। ये जो कमाल आप लोगों ने किया है, अल्लाह ने तो आपका साथ दिया है, लेकिन ये हुआ कैसे? यार ये मैं 4-5 साल पहले, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं ज़हीम सिद्दीकी साहब फतह मुनज़्ज़म के, तो उन्होंने जो है मुझे बड़ा मोटिवेट करते थे। मैं असल में पुलानी वॉज ग्लोबली इन एवरी फील्ड, ट्रैवल किया रिलेटेड था, बस वी वर नॉट डूइंग आज। घबराहट होती थी यार, पता नहीं लोगों को डिलीवर कर सकेंगे नहीं, क्योंकि बहुत एक वो था। तो मुझे ज़हीम साहब बहुत मुझे मोटिवेट किया, इन्होंने 8 घंटे मेरे साथ लगाए कि नहीं यार, पुलानी इज़ अ बिग नेम, आप क्यों हज का नहीं, मतलब एक ग्रैंडर स्केल पे करते, छोटे मोटे बड़े स्केल पे करें, पुलानी नाम है। मैंने बोला यार मुझसे कौन लेगा, इतने कंपटीशन है मार्केट में, जो नंबर बोला नहीं। और मैंने कहा यार मैं करूँगा तो नंबर 1 मकतब करूँगा, आई नीड द बेस्ट। पुलानी का लेगेसी कैरी करनी है, पुलानी एक नाम है, मतलब ब्रांड नेम है बहुत बड़ा। और यार अगर हज के अंदर एक बार वंस यू गो रॉन्ग, आपकी पूरी सारा बिजनेस इफेक्ट हो जाएगा। सही है। तो उसने मुझे बोला नहीं यार आप शुरू करो, आई विल गाइड यू लाइक अ चाइल्ड। को उसने उंगली पकड़ के मुझे गाइड किया, और वहाँ पहली हिम्मत करी हमने हज का। हम तो ये डरे थे, हमने तो पहले लेके चले थे टारगेट 50 लोगों का, कि हम पहले साल 50 लोग करेंगे। हम परेशान गया, 50 लोग पता नहीं हमसे लेंगे नहीं लेंगे, हम उनको डरा। आप यकीन करेंगे पहले साल हमने 165 लोग किए। जब 50 लोग मुझे डिमोटिवेट करते थे हमारे कॉम्पिटिटर्स, 50 भी नहीं आएंगे, अरे तुम कहाँ इस काम में आ गए, आपने 165 मार दी। पुलानी एक फील्ड में आ रहा है, एक ऐसी मार्केट में आ रहा है, एक नाम, और पुलानी आ रहा है। मेरे पास तो कुछ, मेरे ख्याल में वो डरे हुए होंगे पहले से। तो मुझे लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया, पागल है, क्या कर रहा है ये वे। लेकिन मुझे बड़ी लोगों ने, मेरे घर वालों ने, फैमिली ने बहुत हिम्मत दी, और हम आए। वी लॉन्च पहले साल 165 किए, फिर हर साल माशाल्लाह इंक्रीज होते रहे, 200, 250, 250, 300, इस साल 350। तो हज में माशाल्लाह हम चारों भाइयों ने बड़ी मेहनत करी। हमने हमने यही सोचा था कि हम अपना जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है ना, उसको हज में ट्रांसफॉर्म करेंगे। जो हमारे कस्टमर सर्विस का था ना, कि जो हमारे ग्रुप्स जाते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज के ग्रुप्स जाते हैं, बड़े बड़े इंडिविजुअल रिटेल जाता है, कॉर्पोरेट सेक्टर जाता है, हम उसका एक्सपीरियंस इस्तेमाल करेंगे हज में। वी चेंज द डायनामिक्स ऑफ हाउ यू हैंडल द कस्टमर हाजीज। हमने हाजियों को 1-to-1 अटेंशन की जो हमारी स्ट्रैटेजी जो नॉर्मल काम में होती है, हमने उसमें गए। जो लोग कॉर्पोरेट को हज में ले आए, तो कॉर्पोरेट को हज के अंदर इंटीग्रेट किया कि हम हाजियों को कैसे हैप्पी रखें, कि वो इबादत भी करें, वो खुश भी रहे। और हमने लोगों को देखा, एंड दैट इज आवर नंबर स्टार्टेड इंक्रीजिंग। लोगों को भरोसा, आज हम ओवरसीज हाजी, लोकल, पाकिस्तानी, एवरीवेयर माशाल्लाह। आज आपने खुद जिस तरह बताया, कितने आपके दोस्तों ने हमारे साथ हज कर लिया। अरे भाई एक बंदा, नादिर, सबको एक बंदा तारीफ कर रहा है आपकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने एक ऐसा सर्विस लेवल बनाया। हमने बहुत ज़्यादा की लालच नहीं कि हमें 500-800 लोग करने। वी कैप्ट इट 250 से 350, और तेजी से बढ़ रहा है, और तेजी से बढ़ रहा है। आज हम 500-600 भी कर लें, लेकिन हम लोगों ने देखें लालच बुरी बला, कम हो लेकिन कम हो, क्वालिटी हो। लोग क्वालिटी हो। कि अदनान को लोग आके कहीं यार कुमैल के साथ, पुलानी के साथ गए थे, मजा आया। कि जब आप इज्जत दोगे किसी को, आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे, उसके ना होते हुए उसके सारे अरकान पूरे कराओगे, तो मैं समझता हूँ कि इतना काम करना चाहिए जितनी इंसान की चादर हो। मैं उतना काम करना प्रेफर करता हूँ कि जितना मैं लोगों को डिलीवर कर सकूँ, नॉट कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके 500, 600, 700 आदमी करना कोई बड़ी बात नहीं हमारी। बट आप डिलीवर कर सकोगे क्या? हम अभी ग्रूम कर रहे हैं अपने आप को कि स्लोली, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब आपको नाम बन जाता है तो आपको होता है मैं सब कर लूँ। नहीं, वी आर टेकिंग स्टेप बाय स्टेप 50% ईयर हम के साथ। और उसकी वजह लेगेसी है, आपको पता है कि बहुत बड़ा नाम है यार, कि मैं क्वालिटी, हज है, लेगेसी है, इज्जत है, और लोगों का देखें ये काम ऐसा है, बदवा नहीं लेनी चाहिए लोगों की। हज का काम में अगर किसी की बदवा लग जाए ना, किसी से हम जब ज़्यादा नंबर कर लें और मैं उसको सर्विस ना दे सकूं, जो ज़बान दूं, तो देखें सबसे बड़ी चीज़ है ज़बान और सर्विस। और अब आगे बीच में मेमन देखे ना, कमाल कर दिया। हम मेरे लिए ज़बान बड़ी ज़रूरी। हर साल 40-50 की स्पीड से हम बढ़ा रहे हैं। हम बढ़ाना चाहें, ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। लास्ट, कामयाबी, सक्सेस आपकी नज़र में क्या है? सक्सेस रातों रात नहीं आती, लोग ओवरनाइट आती नहीं है सक्सेस। लोगों का दिमाग है कि भाई आज सुबह उठा सक्सेसफुल बन गया, ऐसा नहीं है। लोगों को लगता है भाई रातों रात सक्सेस बन गया, पता नहीं क्या आ गया होगा, लेकिन लोग वो नहीं देखते कि वो हार्ड वर्क, पाँव के छाले,
तकलीफें इंसान ने किस लेवल से पूरे जाके खानदान। आप जाके खानदान, आपकी फैमिली ने कितनी सेक्रीफाइस दी होती है, आपके भाई बच्चे माँ बाप भाइयों ने इस लेवल पे आने के लिए, इधर अटेन करने के लिए, कि अदनान फैसल के सामने अदनान बुला के आपको इंटरव्यू करे, इसकी सक्सेस ये क्या बहुत बात है। इंपॉर्टेंट होती है कि वरना ऐसे नहीं आते लोग, पैसे दे के भी जाते हैं, लेकिन अदनान ये अगर लोग बुलाएं आपको इतनी इज्जत दें तो सक्सेस Credibility ओवरनाइट नहीं पे, आती। क्रेडिबिलिटी आपने बिल्ड करनी पड़ती है, सक्सेस के लिए आपने दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, और एक वक्त पे आते हैं, मैं समझता हूँ सक्सेस वो है अदनान कि आप उस मकाम पे पहुंच जाएं जहाँ आप खुश हों, ये पैसा सक्सेस Peaceful हों। खुश हों, आपको लगे कि यार जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपने अचीव कर लिया है, आपने आप जिस जगह पे हो जहाँ हो आप खुश हो, आपके घर वाले खुश हो, आपकी सराउंडिंग खुश हो, आप मेंटली रात को सुकून से सोते हो। मैं सब जगह सक्सेस है, चाहे वो मिलियनर हो बिलियनर हो, सक्सेस मैं समझता हूँ खुशी है। क्या और बात आपकी वो है, अगर आप अंदर से खुश हैं तो बाहर आप खुशी है। सक्सेसफुल हैं, खुशी है, खुशी आप है। एक मकाम पे पहुंच जाएं, आप वहां जाके अगर आपको लगता है आप खुश हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े बिलियनर्स देखे हैं जो खुश नहीं, अरबों खरबोपति हैं, हो मसले मसाइल, ओहो। वो खुशी नहीं है, तो मैं नहीं समझता वो सक्सेस। सक्सेस वो है कि यार बंदा मुस्कुराए, और रात को खुश सुकून की रहे, नींद सोए, उसकी घर वाले उसके खुश ना होते हुए भी ऑन स्क्रीन उसके दोस्त हो, दुश्मन भी हो, तारीफ तारीफ करें। करें। क्या बात है, जो कंपेटिटर्स भी हैं वो भी आपकी तारीफ करें, ये कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज मैंने कोशिश की आपका वो साइड भी दिखाने की जो मल्टीपल साइड है, कि विमेन भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और अगेन ट्रस्ट लेगेसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये ओवरनाइट वाली सक्सेस का कोई हिसाब किताब नहीं है। थैंक यू सो मच सर।